पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को चली गोली से उनकी जान जाते जाते बची। उनकी हत्या के प्रयास के बाद एक बार फिर से अमेरिका का गन कल्चर चर्चा में है। ऐसे में स्टोरी में आपको बताएंगे कि क्या है 1791 का वो कानून जिस वजह से अमेरिका में गन कल्चर इतना नॉर्मल हो गया। बीते कुछ दशकों में कैसे गन कल्चर अमेरिका के लोगों के लिए जानलेवा बन गया। क्यों पॉलिटिशियन से लेकर प्रेसिडेंट तक इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। जब भी अमेरिका से ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तब एक सवाल जो है वो हमारे मन में आता है, वो ये कि क्या अमेरिका में कोई भी बंदूक आसानी से खरीद सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले स्कूल में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि सड़कों पर भी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक का प्रयोग किया हुआ है, जिससे कई लोगों की जान भी गई है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका में गन कल्चर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा। तो ये समझने के लिए हमें उस टाइम में जाना होगा जब अमेरिका जो था वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो 1775 से लेकर 1783 के बीच में अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस समय अमेरिका में न तो कोई तंत्र था न प्रशासन जो वहाँ के लोगों की रक्षा करते। तो वहाँ के लोगों ने अपनी सुरक्षा खुद करते हुए वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे वो बन गए, जिनके पास हथियार हुआ करते थे जो लोगों की रक्षा करते थे। इन गुटों को मिलिशिया कहा जाता था। इनके पास एक स्पेशल बंदूक होती थी जिसका नाम होता था मस्कट। फिर अमेरिका आज़ाद हुआ और भारत की तरह वहाँ का भी संविधान बना। समय समय पर फिर उस संविधान में संशोधन हुए। फिर 1791 में सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का विधेयक जो था वो पारित किया गया, जो वहाँ का फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि इंडिया में राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। वैसे ही अमेरिका में बंदूक रखना भी एक मौलिक अधिकार है। उस समय अमेरिका भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि अगर कोई फिर से देश पर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए लोगों के पास हथियार होने चाहिए। मिलिशिया का जो कॉन्सेप्ट था, आज़ाद अमेरिका ने उसे अपनाया और वो था अपनी सुरक्षा खुद करें। ऐसा इस वजह से भी था ताकि ब्रिटेन की तरह कोई और देश उनके ऊपर राज न कर सके। लेकिन ये गन कल्चर जो उस टाइम में सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि 21वीं शताब्दी के आते आते ये अमेरिका के लोगों के लिए इतना घातक बन जाएगा। उस समय वहाँ के लोगों को ये एक मूल अधिकार के रूप में दी गई थी, लेकिन अब हाल ये है कि वहाँ की आबादी से ज़्यादा वहाँ पर लोगों के पास बंदूकें हैं। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे साल 2021 में अमेरिका में 48,830 लोगों की मौत गोलियों की वजह से हुई। इसमें से 43% केसेस जो थे वो मर्डर के थे और 54% मामले सुसाइड के थे। वहीं 1% अन्य कारणों की वजह से लोगों की गोली से मौत हुई थी। अब सवाल ये आता है कि गन वायलेंस की इतनी घटनाएं सामने आती हैं कि राष्ट्रपति से लेकर मीडिया तक ऐसी घटनाओं की आलोचना करते हैं, उसके बाद भी इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की गन लॉबी, जिसको लीड करता है NRA यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन। ये एक ऐसा संगठन है जो कि गन राइट्स की रक्षा करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी तो रिपोर्ट्स की माने तो बीते 50 सालों में अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत बंदूकों से हुई है। उसके बावजूद भी इसको लेकर कोई कड़ा कानून नहीं बन पाया है। बराक ओबामा से लेकर जो बाइडन तक ने गन कल्चर पर खूब बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तो गन कल्चर को वहाँ के लोगों के लिए एक एपिडेमिक जैसी समस्या बताई है। नेशनल राइफल एसोसिएशन इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका में कई पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को इस ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल वहाँ की मार्केट से लेकर पॉलिटिक्स तक में है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका में बंदूक खरीदना काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। जैसे इंडिया में अगर कोई सिम खरीदना हो तो उसके लिए ज़्यादा वेरिफिकेशन होते हैं। अमेरिका में गन खरीदने से वहाँ गन खरीदने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और सिटीजनशिप की जानकारी देनी होती है। उसके बाद वहां से आप आसानी से बंदूक खरीद सकते हैं। फ्यू रिसर्च सेंटर ने 2017 में अमेरिका में एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला था कि वहां जितने प्रतिशत लोगों के पास गन था उसमें से 32% ऐसे लोग थे जिनके पास एक गन था। तो वहीं 37% लोगों के पास 2 से लेकर 4 गन थे। वहीं 29% लोगों के पास 5 से ज़्यादा बंदूकें थी। यहाँ हम थोड़ा बाकी देशों के बारे में भी जान लेते हैं कि वहाँ पर गन को लेकर क्या नियम है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर
लाइसेंस फायर आर्म्स खरीदने के लिए मंजूरी है, लेकिन उसके लिए 18 साल की उम्र को निर्धारित किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बंदूक खरीदने के लिए उम्र को 21 साल निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके लिए भी कई कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी 21 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति गन खरीद सकता है। उसके लिए उस व्यक्ति के खिलाफ पिछले 5 सालों में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही साथ वो व्यक्ति सुरक्षा और शांति के लिए कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 2019 में आर्म्स एक्ट में जो संशोधन हुआ, उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले फायर आर्म्स की संख्या को 3 से घटाकर अब 2 कर दिया गया है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर कानून सैन्य पुलिस कर्मियों को छोड़कर किसी को भी बंदूक के इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। जापान में तो बिना किसी सॉलिड वजह के हथियार रखना ही मना है। लेकिन अमेरिका में ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिस वजह से वहाँ के लोग आसानी से बंदूक खरीद पाते हैं, जिसका नतीजा भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो गन वायलेंस का शिकार होते जा रहा है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से अमेरिका में गन कल्चर जो है वो बढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।